हाय एवरीवन। आज फिर हम संविधान के आगे की पार्ट्स के बारे में चर्चा करने आए हैं। इससे पहले हमने दो पार्ट्स के बारे में चर्चा कर चुका हूं। जो क्या था, पहला था कि भारत राज्यों का एक संघ है और दूसरा हमने नागरिकता के बारे में चर्चा किया था। आज हम भाग 3 पार्ट 3 के बारे में चर्चा करने आए हैं, जो नागरिकों के लिए एक अहम है, जिसे मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं, क्योंकि यह अधिकार हमें जन्म के बाद मिल जाता है, इसलिए इसे नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। इस अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, क्योंकि यह देश में राजशाही शासन और जनता को, नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और सभी को न्याय देती है। यह कानून यूएसए के संविधान से लिया गया है, क्योंकि यूएसए के संविधान में भीमराव अंबेडकर साहब ने इस नियम को देखा था। उसी जगह से भीमराव अंबेडकर को ये कानून भीमराव अंबेडकर को बहुत पसंद आया और उन्होंने इस कानून को अपने संविधान में लागू किया। इसमें टोटल अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक चर्चा किया गया है। ये मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा अधिकार है जिसे ना प्रधानमंत्री छीन सकता है, ना राष्ट्रपति छीन सकती है, ना सुप्रीम कोर्ट छीन सकता है, बल्कि इसकी जिम्मेदारी तो सुप्रीम कोर्ट खुद लिया है कि अगर किसी के साथ फंडामेंटल राइट छीना जा रहा हो, किसी का फंडामेंटल राइट छीना जा रहा हो, उल्लंघन हो रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि तुम डायरेक्ट मेरे पास आ सकते हो। अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत मेरे पास डायरेक्ट आके कंप्लेन कर सकते हो, हम इस पर तुरंत ही कार्रवाई कर लेंगे। इसमें अनुच्छेद 12 में आर्टिकल 12 में कहा गया है कि नागरिकों के राज्यों को मनमाने कार्यों को करने से रोकती है और नागरिक को एक आजादी देता है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स की वजह से किसी और की फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा हो, डिस्ट्रॉयड हो रहा हो, टूट रहा हो, तो हमारा फंडामेंटल राइट्स को रोक लगा दिया जाएगा। भीमराव अंबेडकर साहब की सोच कितनी अच्छी थी। वो खुद को नुकसान करना पसंद था, उसे खुद को परेशान करना पसंद था, खुद को घाटे में डालना पसंद था, लेकिन उसके वजह से किसी और को घाटा हो जाए, किसी और को नुकसान हो जाए, ये अंबेडकर साहब को पसंद नहीं था। इसीलिए उन्होंने अनुच्छेद 13 को लाया और उसमें कहा इन्होंने कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स की वजह से किसी की फंडामेंटल राइट्स बाधित हो रहा हो, टूट रहा हो, तो हमारा फंडामेंटल राइट्स छीन लो। इसी प्रकार से अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में समानता के अधिकार की चर्चा किया गया है कि किस प्रकार की समानता एक नागरिक को दिया है भीमराव अंबेडकर साहब ने कानून के जरिए से। आज इस पर भी चर्चा करेंगे। नंबर 1, अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि देश में कानून के सामने हर कोई बराबर है। ऑल आर द इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के सामने सब के सब समान है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, देश का राष्ट्रपति हो, चाहे वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे कोई भी इंसान हो, अगर उसने जो गलती किया है वो उसको भी उतना ही सजा मिलेगी जितना एक आम नागरिक को सजा मिलेगी। कानून के सामने सबके सब बराबर है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के नाम पर सरकारी स्थानों पर जाने से नहीं रोक सकता। नो वन कैन स्टॉप फ्रॉम एंटरिंग गवर्नमेंट प्लेसेस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड प्लेसेस ऑफ बर्थ। कोई भी इंसान, किसी भी इंसान को जन्म स्थान के नाम पर, कास्ट के नाम पर, कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, एससी है, एसटी, ओबीसी है, उसके आधार पर किसी को भी गवर्नमेंट के प्लेसेस पर यानी सरकारी स्थानों पर जाने से नहीं रोक सकता। कानून ने हमें यह अधिकार दिया है, ये समानता का अधिकार दिया है।
क्या समानता अधिकार दिया है? कानून के नजदीक सरकारी संस्थानों पर, चाहे वह देश के SC ST जनता हो या OBC जनता हो, मेल हो फीमेल हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, हर कोई जा सकता है, कोई उसे इस आधार पर नहीं रोक सकता। अनुच्छेद 16 में लोक निर्वाचन की चर्चा किया गया है, यानी कि सरकारी नौकरी में समानता का अधिकार। सरकारी नौकरियों में सबको समान अधिकार दिया गया है, लेकिन इसमें कुछ समय के लिए पिछड़े वर्गों के लिए कुछ आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। इस प्रकार अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है, यानी कोई भी इंसान किसी नीचे इंसान के साथ छुआछूत नहीं कर सकता है। यानी कि ये नहीं कह सकता कि तुम नीचे जात का हो, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, वहां नहीं जा सकते, वो नहीं खा सकते, वहां उससे नहीं मिल सकते, इस तरीके का काम नहीं कर सकता। इस चीज को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन अफसोस दर अफसोस आज भी यह अस्पृश्यता बाकी है, हमें नजर नहीं आती। आज जो मंत्रियां बनकर बैठा हुआ है ना, आज इन मंत्रियों के घर विदाउट वीडियोग्राफी जाकर देखो, वो आपको अपने सामने बैठने तक नहीं देगा। अगर आप नीचे जात कास्ट का है या गरीब है तो आपको नहीं बैठने देगा। वो तो मजबूरी है उनका कि वीडियोग्राफी होता है या फिर कोई मीडिया सामने हो तो उसे दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे अंदर कितना अच्छा भावना रखता हो एक गरीबों से, एक निचले कास्ट से, इस चीज को दिखाने के लिए सिर्फ वो करता है। हकीकत तो ये है कि जब वीडियोग्राफी बंद कर दिया जाए, मीडिया को हटा दिया जाए, तो वो फिर इस तरीके से पेश आता है जैसे कि एक इंसान नहीं एक जानवर है। आज भी अस्पृश्यता बाकी है। प्रकार से अनुच्छेद 18 में का उपाधि की चर्चा है। कोई भी इंसान जो उपाधि को नहीं रख सकता, जैसे कि किसी प्रकार की उपाधि दिया जाता है तो उसमें से अगर शिक्षा से रिलेटेड हो या फिर भारत रत्न हो या रक्षा से रिलेटेड हो तो उसे रख सकता है। जैसे शिक्षा से रिलेटेड मिलता है क्या, डॉक्टरी। अगर कोई PhD करता है तो उसे एक उपाधि मिलता है डॉक्टर का, तो वह उसे रख सकता है, इस चीज का अधिकार है। इसके अलावा, इन सब के अलावा कोई उपाधि मिलता है तो वो उपाधि को नहीं रख सकता है। और अगर किसी को विदेशी उपाधि मिलता है तो उसे रखने के लिए राष्ट्रपति को अनुमति देना पड़ेगा। अब हम अलविदा लेते हैं और नए वीडियोस के साथ फिर आपसे मिलेंगे। वो इसी फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो हमें आगे की जो अधिकार दिया गया है, जैसे कि जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि आगे स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, धार्मिक अधिकार है। इस प्रकार के अधिकार के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।